वेल, क्वेश्चन देख लिया सबने। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन नहीं है। जी हां, हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वेल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस एक्सरसाइज को तो आपको जरूर खत्म करना है। अगर सेट से अगर कुछ टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, तो यहां से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर टफ बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर पेन लेकर के रेडी हो जाइए और देखिए आज कौन आता है आपको पढ़ाने के लिए। ध्यान से देखिएगा। वेल, ये है रिच बॉय और पुअर बॉय। आज देखते हैं, मैं क्वेश्चन एक गरीब लड़का को दूंगा, एक अमीर लड़का को दूंगा। देखते हैं इन दोनों में से कौन बनाता है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए पेपर पेन लेकर के फटाफट। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, पढ़ लो क्वेश्चन। अगर सब कुछ देख रहा है तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा। हल्का सा बताया ना, मुझे गोरा करने के लिए लाइट का थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऐसे कर दिया गया, नहीं तो इतना गोरा हूं नहीं मैं। देखो, डिसाइड among the following sets which sets are subsets of one and another। इसमें से A, B और C, इन तीनों सेट में से कौन सा सबसेट होगा एक दूसरे का। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। देखो जी कैसे ब्रेक होगा। ये हमारे पास सेट ए है और सेट ए में क्या कह रहा है ना, इसको ब्रेक करना है आपको। तो सबसे पहले ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म हम लोग करते हैं, तो आपको ऐसे ब्रेक करना है कि 6 इंटू 2 अगर आपने लिखा तो यू विल गेट एज अ 12, और दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो आ जाएगा 8। तो आई विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0 मैंने रखा। ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन निकाल लो। x माइनस 6 माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन निकाल लो, आ जाएगा x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, समझदार तो हो ही। x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 2। देखो ये गरीब बच्चे को मिला, तो गरीब बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर हम x का वैल्यू 6 x का वैल्यू 2, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिना टॉपर बने हुए, तो उसने पूरी जान लगा दी। ठीक है, ध्यान देना। अब हमारे पास a का जो वैल्यू है ना, दिस इज 6 एंड वी आर गेटिंग एज अ 2 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A हो गया। अब देखो जी, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल B, तो ऑलरेडी कैपिटल B तो यहां दिख रहा है, इट इज 2, 4, 6, ये ऑलरेडी दिख रहा है। क्या मैं कैपिटल C पे दिमाग लगा सकता हूं? ऑफ कोर्स कैपिटल C पे हम लोग दिमाग लगाएंगे। क्या होगा, 2, 4, 6 और 8, ये भी दिख रहा है। 2, 4, 6 एंड 8 दिख रहा है। और D का देख लो, तो D इज व्हाट, वी आर हैविंग ओनली 6। ठीक है, तो देखते हैं कौन किसका सबसेट है। सबसेट का मतलब आपको बताया गया था, यहां पर देख ले। अब ओनली यू हैव टू फोकस ऑन दीज सेट्स। सबसेट्स इज व्हाट, कि किसी सेट में कुछ एलिमेंट है, उस वो जो भी एलिमेंट है ना, वो दूसरे सेट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं, देखो सबसे पहले देख लो, मैं कह सकता हूं D, ये जो D6 है, 6 कहां कहां दिख रहा है बताओ, A में दिख रहा है। D द सबसेट ऑफ A लिख सकते हैं, साथ साथ D इज द सबसेट ऑफ B भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यही 6 D में भी दिख रहा है। और D इज द सबसेट ऑफ C ऑल्सो, ये लिखा जा सकता है। देखो और कुछ हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए। तो मैं लिख सकता हूं B। A को देखते हैं, क्या A होगा सबसेट किसी का? A में जो एलिमेंट है दैट इज 6 एंड 2, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ B। तो आई कैन राइट A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, बिकॉज 6 है 2 है, दोनों अवेलेबल है। उसके बाद और देखो, A का जो भी एलिमेंट है ना, वो सारा का सारा C में भी दिख रहा है, तो A इज द सबसेट ऑफ C मैंने रख दिया। एक और देखो, B इज द सबसेट ऑफ 2, 4, 6, ये हो गया C।
तो B का जो भी वैल्यू है 2 4 6 इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन C दिख रहा है, ठीक है। तो मैं रख सकता हूं A B का पार्ट है, ठीक है, A C का भी पार्ट है, और A जो ऐसे देख लो, A जो है ना C का पार्ट तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अब B देखो क्या लिखा था, C का पार्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये सबसेट ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। कौन किसका सबसेट है आपको पता चल गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, किसी भी तरह का दिक्कत है तो हमें बता दीजिएगा। देख लो पहले बढ़िया से जल्दी से, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो प्रूव करो, और गलत है तो गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो सही है तो आपको प्रूव भी करना है, और गलत है तो आपको एक एग्जाम्पल भी देना है जी। तो देखो हम लोग कैसे इस काम पे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो क्या है ना क्वेश्चन, ये देखो मैं इधर साइड में कर देता हूं, ब्लैक पर लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ये फर्स्ट नंबर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले x बिलोंग्स टू a, तो a में कोई भी एक नंबर रख लो, 1 कॉमा मैंने रख दिया, 2 कर दिया, ठीक है। और जो a है ना बिलोंग्स टू b होना चाहिए, a बिलोंग्स टू b होना चाहिए, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो कैपिटल B में अगर हम लोग लिखते हैं तो वी आर गेटिंग 1 कॉमा 2 एंड वी आर गेटिंग कर्ली ब्रैकेट में 3 मैंने कर दिया, क्लियर। तो हमारे पास A है 1 कॉमा 2, B में है 1 कॉमा 2 कर्ली ब्रैकेट में, और फिर मैंने लिखा यहां पर 3 लिख दिया। गॉट क्लियर? देखो जी, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक करके देखते हैं A और B। एक एग्जांपल मैंने लिया A और B, इसका चेक करके देखते हैं क्या हमारे पास जो सही स्टेटमेंट है वो है कि नहीं। आप देखो x बिलोंग्स टू A, x मतलब कोई एलिमेंट जो A में है, तो देखो 2 जो है ना, 2 क्या है A में तो दिख रहा है, सही है। पूरा A बिलोंग्स टू B, तो पूरा A तो हमारे पास यही है ना। क्या ये 1 कॉमा 2 कर्ली ब्रैकेट B में है? तो बोलोगे हाँ सर, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू कह सकते हैं B, और यही तो पूरा A था, तो सही है, A बिलोंग्स टू B है। लेकिन क्या यही x B से भी बिलोंग कर रहा है? देखो तो, क्या 2 जो है B में बिलोंग करेगा क्या? 2 कहीं B में दिख रहा है आपका? नहीं, सिंगल 2 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 कॉमा 2 दिख रहा है। 1 कॉमा 2 एक अलग चीज है और 2 होना अलग चीज है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 2 नॉट बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है ना, इट इज फॉल्स। ये फॉल्स दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो आप। फर्स्ट का जो होगा दिस इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इस बार क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रहा कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि फॉल्स है या ट्रू है, आप इसको प्रूफ करो या एग्जाम्पल दे करके बताओ कि A सबसेट B बिलोंग्स टू C, तो A बिलोंग्स टू C होना चाहिए। एक सबसेट है, एक बिलोंग टू है, और फिर सबसेट आपको देखना है। तो जरा मुझे बताइए क्या हो सकता है। यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कि मान लो कि A का वैल्यू आई केप्ट हियर 2, ठीक है। A का वैल्यू 2 ले लिया, और A सबसेट B, तो जो B लूंगा ना मैं, यहां कोई और रख लो, इट इज 0,2। तो कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। A में जो भी एलिमेंट है, सपोज 2, दैट 2 इज लाइंग इनटू B, ठीक है। ये B हो गया। अच्छा अब देखो B में लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू A सबसेट B। अब देखना है कि B बिलोंग्स टू C। अब ऐसा रखो, C एक सेट आपको ऐसा लेकर के चलना है जो C में अवेलेबल हो। तो C को मैं क्या रख लेता हूं ना, ये तो होगा ही, पहले तो इसको जल्दी से डाल दो, और एक और रख लो 1 और 3, कोई और एलिमेंट रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो B
बिलोंग्स टू ए। एकदम कंडीशन सही है, चकाचक है कि पहला ए इज द सबसेट ऑफ, ये देखो ए सबसेट बी है और बी बिलोंग्स टू सी। बी जो है, यही तो बी है ना, ये बिलोंग्स टू किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। तो क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा? देखो तो ए, क्या करली ब्रैकेट ये ए बिलोंग्स टू सी होगा? इसमें कहीं करली ब्रैकेट 2 दिख रहा है? तो बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट होगा ना, दिस विल बी फॉल्स होगा। आप देख लो कहीं भी करली ब्रैकेट 2 जो है ना सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं ए नॉट बिलोंग्स टू सी, वी आर गेटिंग इट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग फोकस करते हैं। 3 हमारे पास क्या है, देखो जी जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, क्या हो सकता है आपके हिसाब से, थोड़ा बताइए। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, तो क्या ए सबसेट सी होगा? ऑफ कोर्स होगा। कैसे होगा देख लो, ये आपका ट्रू होगा। क्यों होगा देख लेते हैं, चेक करके देखते हैं। लेट कोई भी एलिमेंट एक्स रखा वो ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, मान लो कि ए में है, अगर वो एलिमेंट ए में होगा तो वो एलिमेंट बी में भी हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू बी भी लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि रीजन दिया हुआ है ए सबसेट बी कह रहा है। ठीक है, ए सबसेट बी कह रहा है। अब नाउ देखो यही एक्स क्या होगा ना, सी में भी बिलोंग करेगा। क्यों होगा सी में बिलोंग करेगा? क्योंकि बी सबसेट मैंने कितना रखा, सी कर दिया, कि बी इज द सबसेट ऑफ, मैंने सी रख दिया। तो जो एलिमेंट ए में था वो बी में है और उसके बाद सी में दिख रहा है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू ए, तो वही x बिलोंग्स टू सी, तो लिखा जा सकता है कि a इज द सबसेट ऑफ c। a इज द पार्ट ऑफ c, a इज द सबसेट ऑफ c लिखा जा सकता है। प्रॉपर सबसेट बोलो, सबसेट बोलो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग फोकस करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। आइए दिमाग लगाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ऑलराइट, जैसा कि आप देख रहे हो 4 नंबर में कह रहा है कि ए जो है ना बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? चेक करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले ए में आप कोई भी एलिमेंट लेकर के देख लो कि ए में हम लोग क्या एलिमेंट यहां पर ले सकते हैं। सपोज इट इज 1, 2 ले लिया। ठीक है, और बी में ऐसा एलिमेंट लो कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है ना वो बी में आपका नहीं दिखना चाहिए। ऐसा आप कोई एग्जांपल लेकर के देखिए जो कि उसमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा वैल्यू लेकर के देख लो। यहां तो 1, 2 लिया, आप बी में कुछ भी लेकर के देख लो। सपोज 1, 2 था तो 0 और 6, 7 कर दिया मैंने, ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, 0, 6, 7 ले लिया, चलेगा। क्लियर? तो ये वैल्यू रख लिया, या मान लो कि एक और कुछ अलग भी रख सकते हैं। मान लो 8 कर दिया, बीच का मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और सी में रखना ऐसा ही बात। सी में देखो क्या क्या रख सकते हैं, देख लेना। और बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो जो एलिमेंट बी में है वो सी में नहीं होना चाहिए। तो क्या रख सकते हैं सी में, थोड़ा सा गेस कीजिए क्या क्या एलिमेंट हम लोग रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो बी का एलिमेंट है वो सी में आपका नहीं दिखना चाहिए। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, जैसे रख दो इट इज 0, 1, 2, ये 3, 4, कुछ और भी रख सकते हैं हम लोग। देखो 5 और यहां रख दो 7। ठीक है, एक 7 रख दिया मैंने। आराम से एक बार देख लो जो बता रहा हूं मैं। 0, 1, 2 या 6 और 9 रख देते हैं। 6 और 9 एक बार चेक करके देखो तो कि बी का जो भी एलिमेंट है क्या ये इसमें हो सकता है। ध्यान से देखिए, उसमें लिखा 0, 6, 8, इसमें लिखा 0, 1, 2, 6 एंड 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आइए थोड़ा चेक करके हम लोग देखते हैं
मतलब आप अपने हिसाब से भी कोई एक एग्जांपल लेकर के देख सकते हो। जैसे देखो क्या हुआ कि ए जो है ना सबसेट है, नॉट सबसेट बी। ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में अवेलेबल नहीं है। और ये भी लिखा जा सकता है बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। भाई पूरा एलिमेंट तो नहीं है ना। अब बोलोगे सर 6 सिर्फ दिख रहा है, तो 6 से काम नहीं चलेगा। बी में जितना भी एलिमेंट हो वो सारा का सारा नहीं दिखना चाहिए आपका सी में। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ, या यहाँ देखिए क्या ऐसा है कि ए का जो भी वैल्यू है सी में नहीं है, तो बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है, ए सबसेट सी आ रहा है। ए का जो भी एलिमेंट दिख रहा है वो सारा का सारा सी में दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ए इज द सबसेट ऑफ सी। मतलब क्या हुआ कि ए बी का सबसेट है, बी सी सॉरी ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट है। ठीक है, बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया, ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारा 5 नंबर। आप भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो, देखो कुछ भी लगा सकते हो। मैं बस कुछ आपको एज अ डेमो दिखा दे रहा हूं कि भाई क्या क्या आप सोच सकते हैं। फर्स्ट नंबर ए कि x बिलोंग्स टू ए तो होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट हैं जो ए से बिलोंग कर रहे हैं। साथ साथ कह रहा है कि ए नॉट सबसेट बी। ये जो है ना ए नॉट सबसेट बी हो गया। तो क्या है, ए में जो भी एलिमेंट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बी। मैं ये कह सकता हूं वट एवर द एलिमेंट दैट इज अवेलेबल इन ए इज नॉट द पार्ट ऑफ अ बी। तो डायरेक्टली आई कैन राइट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी हो गया। तो क्या ऐसा होगा कि x बिलोंग्स टू बी होगा? चलो चेक करके देखते हैं पहले कि 5 जो है ना a में तो है, जैसा कह रहा था कि x बिलोंग्स टू a दिख रहा है। साथ साथ ये भी एग्री है कि a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। लेकिन क्या यही x b में भी है? क्या यही 5 b में भी है? बट 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ अ b हो गया। ठीक है, मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है दिस इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगा आपका। क्लियर है, यही चीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ ले आप लोग, देख ले। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है जी? 6 नंबर क्या होगा कि ए सबसेट बी, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखिए, क्या इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं? तो इसमें देखो क्या हो सकता है ना, ये चीजें कैसे प्रूफ हो सकता है कि मान लो 6 नंबर में देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि ए सबसेट बी कह रहा है और एंड साथ साथ ये भी कह रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू बी और x नॉट बिलोंग्स टू ए। आपको देखना है कि अगर ये सबसेट हुआ और x नॉट बिलोंग्स टू बी हुआ तो x नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, आइए हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ये 2 पार्ट लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप लोग 9th 10th में पढ़ते थे ना कि मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए। हमें क्या प्रूफ करना है? x नॉट बिलोंग्स टू ए। लेकिन मैं मान लेता हूं कि x बिलोंग्स टू ए होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन जो आ जाता है बाद में ये गलत हो जाता है। ठीक है, गलत हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अमीर बच्चे को देता, तो अमीर बच्चा कैसे सोच रहा है? भाई अमीर दिमाग से भी तेज, क्योंकि बच्चा अमीर गरीब से नहीं होता है, अंदर में क्या वो फीड कर रहा है उससे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या अमीर बच्चा बना सकता है, गरीब बच्चा दोनों बना सकता है। ठीक है, तो पहले अमीर बच्चे को देता हूं, तो उसने क्या दिमाग लगाया कि सर कि ए सबसेट बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और हमें प्रूव करना एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। उसने सोचा कि सर हम लोग 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे कि कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन होता था, तो जो भी हमें प्रूफ करना होता था उसमें हम लोग उल्टा एज्यूम करके चलते थे, जिससे क्या हो जाता था ना, लास्ट में जो भी हमें प्रूफ करना है वो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता था। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x बिलोंग्स टू ए, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू ए प्रूफ करना है, लेकिन लाना क्या है? x बिलोंग्स टू ए मैं ले करके चल रहा हूं सपोज। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है x नॉट बिलोंग्स टू ए,
मैं एज्यूम करके चल रहा हूं x बिलोंग्स टू a, मतलब नॉट प्रूफ करना है, एज्यूम कर रहा हूं x बिलोंग्स टू a। ठीक है, ध्यान से देख लो, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a मैं लेकर के चल रहा हूं, और अभी तो ये सबसेट है, तो सबसेट मतलब कि x बिलोंग्स टू b भी होना चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट a में होगा वही एलिमेंट b में होगा। बट लेकिन क्वेश्चन में तो साफ कह रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू b। ये क्वेश्चन में कहा है ना, यहां आ रहा है x बिलोंग्स टू b, यहां आ रहा है x नॉट बिलोंग्स टू b, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो हेंस मैं लिख सकता हूं कि x नॉट बिलोंग्स टू a। ये हमारा जो एजम्पशन था, मैंने जो एज्यूम करके चला था वो गलत है, कि x बिलोंग्स टू a जो लिया था वो गलत है, दैट इज x नॉट बिलोंग्स टू a होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो जी, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C दिया हुआ है, एंड एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C दिया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, आपको शो करना है B इक्वल टू C। कैसे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, एकदम ध्यान से, एकदम कान खड़ा करके देखिए क्या आपको करना है। मैंने लिखा A यूनियन B, ठीक है, इंटरसेक्शन, तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, B लगा देता हूँ एक बार, क्योंकि B इक्वल टू C प्रूफ करना है, और इधर भी A यूनियन C और इंटरसेक्शन मैंने B लगा दिया, दोनों साइड B लगा दिया। अब मैंने गरीब बच्चे को दिया, बता तो कैसे इसको सॉल्व करेगा। गरीब बच्चा तेज, देखो कैसे सॉल्व किया। पैसे से गरीब है लेकिन दिमाग से काफ़ी तेज हो, तो ये B जो है ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, A इंटरसेक्शन B और यूनियन B इंटरसेक्शन B लिखा मैंने। ठीक है, उसी तरह से इस B को A इंटरसेक्शन मैंने लिखा B और यूनियन लिखा C इंटरसेक्शन B लिख दिया मैंने। ठीक है, ये बात ध्यान देना आपको। अब या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, गरीब बच्चा काफी तेज है। आप देखो, इंटरसेक्शन का मैटर है ना, आप लोग मुझे खुद बताना कि अगर एक सेट छोटा है 1,2 और एक बड़ा सेट 1,2,3 दिया हुआ, दोनों के बीच में अगर इंटरसेक्शन निकालते हो तो पता है क्या बचता है, छोटा सेट बचता है। हमेशा ध्यान देना कि जब भी इंटरसेक्शन की बारी आएगी ना, एक छोटा सेट रहेगा, एक बड़ा सेट रहेगा, और दोनों का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमेशा छोटा सेट ही जीतता है। तो आंसर क्या आएगा, पता है क्या आएगा, ए आ जाएगा आपका, 1,2 आ जाएगा। तो आप मुझे बता दो ना, देखो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब भाई दो सेट मिला करके, ये तो बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा, ओनली बी होगा। तो आंसर क्या आएगा, अभी जस्ट बताया, एक बड़ा सेट एक छोटा सेट, तो आंसर हमेशा छोटा सेट ही आता है। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी बी, यही हमारा आंसर आ जाएगा, बी आ गया। ठीक है, ये देख लो। अब एक चीज और देखते हैं, अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं किया हूं, मैं इसका कर सकता हूं, देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। अब इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 था, दोनों साइड बी किया था, नाउ दोनों साइड क्या कर लो ना, ए यूनियन बी तो है ही, और यहां भी देखो ए यूनियन सी है, तो दोनों साइड आप इंटरसेक्शन सी लगा दो, इधर भी सी लगा दो, दोनों साइड सी लगा दो। ठीक है, एक बार बी लगाया, एक बार सी लगाया, तो यहां भी देखिए इस साइड क्या होगा, ये पूरा का पूरा देखो सी लिख सकते हैं, ये बड़ा सेट ये छोटा सेट, तो ओवरऑल क्या होना है, छोटा सेट होगा, यू विल गेट सी हियर। तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन इट इज बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखा मैंने।
ये देखो, ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब देखो तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है? तो बोलोगे सर इक्वल तो हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। ए इंटरसेक्शन सी को लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बोला अरे हाँ लिख सकते हैं। देखो तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। अब बोलोगे सर देखिए ना ये तो मुंह घुमाया हुआ नाराज है। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी है ना, इंटरसेक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसका नाम मान लो कुछ भी रख दो, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 रख लीजिए। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 और 3 को कंपेयर करोगे ना, तो ये वाला पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 2 and 3 से लिख दो, ठीक है। तो लिख दिया मैंने b इक्वल टू सी हो गया। तो पता चल गया मैंने क्या किया कि एक पार्ट लिया यूनियन का, एक बार बी के साथ किया, एक बार सी के साथ किया। छोटा सा कंसेप्ट रिमेंबर रखना है आपको कि अगर बड़ा सेट रहा छोटा सेट रहा, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है तो हमेशा क्या करना है आपको, छोटा सेट ही आएगा, ठीक है, ऑलवेज छोटा सेट आएगा। तो हमने लिख दिया b इक्वल टू सी लिख दिया, यही आंसर होगा। यही तो हमें प्रूफ करना है। कहीं दिक्कत होगा मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं। देखो जी एक और बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, दिख रहा होगा आप लोग का, हाँ दिख रहा है। कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इसमें से ये जो 4 कंडीशन है ना इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे जी, पहला कह रहा है ए सबसेट बी, दूसरा कह रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा ना कि ए इंप्लाइज से क्या लाना पड़ेगा, 2, मतलब फर्स्ट से 2 आ जाए, 2 से 3 आ जाए, ठीक है, 3 से 4 हो जाए और 4 से फिर क्या हो जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सब इक्विवेलेंट है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे प्रूफ करना है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट कहने का मतलब अगर ए फर्स्ट में लेकर के चलता हूं तो फर्स्ट से क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाना चाहिए, सेकंड से थर्ड आना चाहिए, थर्ड से 4 आना चाहिए और 4 से फिर फर्स्ट आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सब इक्विवेलेंट हो गया। पर्पस ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, काफी अच्छा है। आराम से पहले देख लीजिए कैसे हम लोग इस चीज को प्रूफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते। तो देखो पहला कंडीशन मैं 1 से 2 प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। 1 से 2 कैसे आता है, तो अभी a माइनस बी का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है x सच दैट x a से तो बिलोंग करेगा बट x नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ, फर्स्ट में a सबसेट b दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 1 से मैं लिख सकता हूं, ये दिया हुआ है ना। तो a सबसेट b का मतलब क्या होता है, देखो तो एक एग्जांपल दे देते हैं। a का वैल्यू 1,2 और b का वैल्यू जो है ना 1, 2, 3, इसी को तो सबसेट कहेंगे, a सबसेट b कहेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी अगर निकालोगे ना तो a माइनस बी का मतलब पता चल रहा है भाई, जो भी b का वैल्यू है ना a में उसको से a से हटा दो तो b का कौन कौन सा 1, 1 हट जाएगा, 2, 2 आपका हट जाएगा, यही तो पूरा का पूरा हट गया ना, ठीक है। कहने का मतलब b का जो वैल्यू a है a में से पूरा ले लो, ठीक है। तो अब बताओ जब a में से सब ले लिया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, आंसर विल बी 5 हो गया। ये कब होता है, जब a में कुछ एक्स्ट्रा अलग वैल्यू होता है जो b में नहीं होता। a में मान लो कि यहां पे 5 होता है a में, तो 1, 2 हट जाता, कम से कम 5 तो बचता ना। तो कुछ वैल्यू ऐसा होता है a में जो b में नहीं होता, क्लियर। तो लिख सकते हैं देयर इज नो सच वैल्यू, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो वैल्यू है देयर इज नो वैल्यू इन a, देयर इज नो वैल्यू इन a
which does not belong in B, which does not belong in B, ठीक है। देयर इज नो वैल्यू इन ए विच डज नॉट बिलोंग इन बी होगा, जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, विच डज नॉट बिलोंग इन बी, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दो कि a माइनस बी जब माइनस करोगे जब भी, तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा फर्स्ट का यूज किए और सेकंड हमारा प्रूफ हो गया। वेल, अब देखते हैं क्या सेकंड से थर्ड भी आ सकता है, सेकंड से क्या हम लोग थर्ड भी लेकर के आ सकते हैं। अब देख लो, ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो वीडियो को घुमा फिरा करके देखिएगा। अब मुझे सेकंड से क्या लाना है ना, थर्ड लेकर के आना है। कैसे हम लोग लेकर के आएंगे, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। अगला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो क्या हम लोग करेंगे, सेकंड से देखो थर्ड तक कैसे जाएंगे, आप लोग सोचिए। तो देखो सेकंड से थर्ड कैसे जाएंगे, तो ये तो प्रूफ हो गया ना भाई कि देखो सेकंड से थर्ड, भाई सेकंड किसका यूज हुआ है, ए सबसेट बी, तो ऑफ कोर्स ये तो छोटा है, ये तो पता चल गया ना, ये स्मॉल है और इस बार ये बिग है। ठीक है, अभी जैसे पढ़ाया था इंटरसेक्शन में हमेशा 2 सेट का निकालोगे तो वो छोटा आएगा, लेकिन यूनियन में 2 सेट का निकालोगे ना यूनियन तो बड़ा आएगा, उल्टा आ जाता है। तो मुझे बताओ, ये तो स्मॉल ये बिग, अब बता दीजिए ए यूनियन बी निकाल दो, तो ए यूनियन बी, भाई ये छोटा ये बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा, बी आ जाएगा, लो आंसर आ गया। क्योंकि भाई सेकंड और फर्स्ट मतलब कनेक्टेड है, फर्स्ट से सेकंड, और उससे हम लोग थर्ड निकालेंगे तो सबसेट है, ए सबसेट बी है, मतलब ये छोटा ये बड़ा। अगर इंटरसेक्शन होता है तो छोटा सेट आता है और यूनियन होगा तो बड़ा सेट होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया आपका। तो हमने क्या कर दिया, थर्ड, सेकंड से थर्ड किया, और थर्ड से देखो 4 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें भी हम लोग उसी पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ये स्मॉल ये बिग। अभी जस्ट बताया कि जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आता है, इसमें छोटा सेट आ जाता है आपका। ठीक है, ये छोटा सेट आ गया। अब एक पार्ट और हमारे पास बचता है, थर्ड 4 से अब क्या करना है, पहुंचना है, फिर 1 पास पहुंचना है आपका। ठीक है, अब जैसे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आया, तो जरूर क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, ये बी होगा, क्योंकि ये क्या हो गया ना, दिस विल बी स्मॉल सेट हो गया आपका, स्मॉल सेट हो गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में भी अवेलेबल होगा, इसका मतलब यही हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब छोटा, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द पार्ट ऑफ बी हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे करके। ठीक है, तो इसी मेथड से लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। तो अब जैसा देखा आपने, जैसा बताया कि 1 से 2 प्रूफ किया, 2 से हमने 3 प्रूफ किया, 3 से हमने 4 प्रूफ किया, और 4 से फिर 1 प्रूफ कर दिया। इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट, ये हमारा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया हो, जितना भी क्वेश्चन मैं अभी तक का बताया हूं आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर है, देख लो जी, ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको शो करना है ना, ए सबसेट बी देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो कैसे लेकर के चलेंगे देख लीजिए, मैंने लिखा लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी लिख दिया। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, और अब क्या करोगे, एक्स बिलोंग्स टू सी होगा एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि माइनस वाला का जो डेफिनेशन होता है ना, इसी पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं कि x जो है c से तो बिलोंग करेगा, लेकिन x b से बिलोंग नहीं करेगा। तो बताओ मुझे, x बिलोंग्स टू c एंड मैंने क्या लिखा कि x नॉट बिलोंग्स टू b लिखा था मैंने। ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू b मैंने लिखा, तो मैं लिख सकता हूं x नॉट बिलोंग्स टू a ऑल्सो। क्यों? क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b है, कि जो वैल्यू b में नहीं होगा वो आपका a में भी नहीं दिखेगा, सबसेट है ना। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं, अब आ जाओ, x बिलोंग्स टू c माइनस ए लिख सकते हैं, c माइनस ए, x बिलोंग्स टू c, x नॉट बिलोंग्स टू a,
C माइनस ए मैंने लिखा। हेंस तो यही तो हमें प्रूव करना था कि जो x C माइनस बी में है वही x C माइनस ए में है, तो C माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C माइनस ए हो गया आपका। ठीक है, C माइनस बी द सबसेट ऑफ C माइनस ए हो जाएगा। दिस विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो पे बनाऊंगा, और अभी तक जितना आपने सीखा है ना, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट अगर होगा तो मुझे ये व्हाट्सअप नंबर है 9031706247, इस व्हाट्सअप पे मुझे कर दीजिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे सेंड कर दीजिए, यहाँ से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।